हेलो एवरीवन। क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का ये चैप्टर है डीप वाटर एंड आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबने ये चैप्टर पढ़ा होगा और अब इस चैप्टर के रिवीजन का टाइम है। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बट एक यूनिक वे में। जैसा कि आप सबको पता है इस चैप्टर में काफी सारी वाटर बॉडीज है। एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो फियर ऑफ वाटर से रिलेटेड है। इस चैप्टर के जो ऑथर है विलियम डुगलास, इन्हें पानी का डर था, पानी से डर लगता था एंड इस चैप्टर में उन्होंने काफी सारी वाटर बॉडीज अलग अलग लोकेशंस मेंशन किए हुए हैं। तो आज हम इन्हीं के थ्रू इस चैप्टर को कनेक्ट करते हुए रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट प्लेस इज कैलिफोर्निया बीच। ये एक बीच है कैलिफोर्निया का। यहाँ पे जो ऑथर की एज थी वो थी 3 to 4 years ओल्ड। इन्हें वो एक छोटे बच्चे थे एंड यहाँ पे होता क्या है, इंसिडेंट जो है, ह्यूज वेव नॉक हिम डाउन इन द सर्फ। एक बड़ी वेव आकर उन्हें गिरा देती है सर्फ में। मींस सर्फ का मतलब होता है, आपने देखा होगा कोई ओशन है, उसकी वेव्स जो है बीच पे बार बार आती जाती रहती है ना, आती है बीच से किनारे से टकराती है और वापस चली जाती है। तो किनारे पे जिस पार्ट में जो वेव टकराती है वहां पे व्हाइट कलर का फोम या फिर हम कह सकते हैं फेस टाइप क्रिएट हो जाता है और उसी में जो हमारे ऑथर है वो गिर जाते हैं, उसी को सर्फ कहा जाता है। ओके, सो वहां पे जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो ये होता है कि एक ह्यूज वेव आके उन्हें गिरा देती है। तो उन्हें क्या फील होता है? ब्रीथलेस, हेल्पलेस, टेरिफाइड। उनकी सांस अटक जाती है, एकदम डर से जाते हैं। हेल्पलेस मतलब कुछ कर नहीं पाते उस सिचुएशन में, और काफी ज्यादा टेरिफाइड मतलब कि वो डर जाते हैं, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, है ना। सो वो वेव से डर जाते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी मेंशन है कि उनके जो फादर है, फादर लव बट डगलास वॉज ट्रॉमेटाइज। उनके जो पिताजी है वो उन पर हंस देते हैं, है ना, बट जो डुगलास है ऑथर है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें ट्रॉमा सा हो जाता है उस चीज को लेके। सो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? द बर्थ ऑफ हिज फियर। उनके अंदर डर पैदा होता है। ये फर्स्ट टाइम है जब उनका वाटर के लिए फियर उनके मन में बैठा था। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस। नाउ द सेकंड इज YMCA पूल। ओके, अब यहाँ पे ऑथर की एज क्या होती है? 10 to 11 years ओल्ड। अब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? लर्निंग टू स्विम सेफली। यहाँ पे वो तैरना सीखना चाहते हैं सेफ वे में। अब सेफली, इससे आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, चैप्टर में यकीमा रिवर भी मेंशन्ड है। ये रिवर जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन साइड में है एंड ये रिवर का जो फ्लो है, जो करंट है, वो काफी ज्यादा डेंजरस है। ऐसे उनकी मदर, ऑथर की मदर, उन्हें वार्न करती थी कि वो काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम उसके पास मत जाना, है ना। तो इसलिए ऑथर ने जो है YMCA पूल को चुना। ये पूल था तो यहाँ पे वो सेफली जो है स्विमिंग को लर्न कर सकते थे, सीख सकते थे। अब यहाँ पे भी अगेन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो इंसिडेंट क्या होता है? थ्रोन इनटू 9 feet डीप एंड बाय अ बिग बॉय। अब ये जो पूल है इसकी खासियत होती है, ये पूल जो है नीचे से इवन नहीं होता, थोड़ा सा स्लैंट होता है। मतलब कि एक साइड जो उनकी शैलो एंड होता है वो होता है 3 to 4 feet का, और जो डीप एंड होता है वो होता है 9 feet का। तो एक तरफ से वो थोड़ा सा ऊपर होता है और एक तरफ से काफी ज्यादा डीप होता है वो पूल। अब होता क्या है, जो नैरेटर है हमारे, उन्हें एक जो बिग बॉय होता है वो उठाकर डीप एंड में फेंक देता है। ओके, तो इससे क्या एक्सपीरियंस, नैरेटर जो है उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? वेंट डाउन थ्राइस नियरली ड्रॉन। थ्राइस, वो 3 बार कोशिश करते हैं कि वो जंप लगा के बाहर निकल जाए। वो 3 बार पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर हर बार नीचे की ओर ही ढकले जाते हैं। और नियरली ड्रॉन मतलब कि एक तरह से बह जाना, डूब जाने की स्थिति में वो पहुंच जाते हैं, डूब ही जाते हैं मान लो, है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फियर बिकम अ साइकोलॉजिकल बैरियर। अब उनके लिए डर, ये एक पानी का जो डर था वो डर बन के नहीं, एक उनके अंदर एक बैरियर सा बन गया था, उनके लिए एक बाधा बन गई थी। काफी वो जो डर था उनके मन के अंदर, उनके दिमाग में फिट बैठ गया था।
यहाँ पे उनका फियर जो स्ट्रेंथन हो गया था इस इंसिडेंट की वजह से। ओके, सो YMCA पूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज द सेकंड। वैसे तो यकीमा रिवर भी है, थर्ड वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं वाटर बॉडी। नाउ द नेक्स्ट इज कैस्केड्स एंड रिवर्स। अब होता क्या है, ये इनमें काफी सारी लोकेशंस मेंशन है, वो अलग अलग जगहों की बात करते हैं, जैसे टेटन, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक। तो इन सब चीजों का वो क्यों अपने इसमें उल्लेख करते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कि टेरर रिटर्न इंस्टेंटली इन वाटर। जैसे ही यहाँ इन प्लेसेस को विजिट करे, वहां पे उन्होंने पानी देखा, तुरंत उनका जो अंदर टेरर था, फियर था, वो वापस जाग जाता था। तो इस वजह से उनका क्या लॉस हुआ, रूइन जॉय ऑफ कैनोइंग एंड फिशिंग। कैनोइंग मीन्स एक टाइप से बोटिंग ही होती है। कैनोय एक बोट होती है अलग टाइप की, थोड़ी छोटी सी, एक स्पेसिफिक शेप की, तो उसमें की जाने वाली बोटिंग को कैनोइंग कहते हैं। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक वर्ड है। तो उनका जो कैनोइंग और फिशिंग इन सब का मजा होता था, ये सब किरकिरा हो जाता था। मतलब कि वो जाते थे वहां पे सेलिब्रेट करने, पिकनिक करने, चलो बोटिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, है ना, बट वो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके अंदर का जो डर था वो लौट आता था। तो ये क्या सिंबोलिज्म है, इन सब का सिंबल क्या है, ये क्या बता रहा है, फियर लिमिट्स लाइफ फ्रीडम। उनकी एक टाइप से लाइफ की फ्रीडम ही छिन गई थी। वो कोई चीज नहीं कर पाते थे अपने मन से, उन्हें पानी दिखते ही उनके अंदर डर जाग जाता था। सो उनकी लाइफ की फ्रीडम जो लिमिटेड हो गई थी फियर की वजह से। तो एक तरफ से डर ने उन्हें जकड़ लिया था, बांध लिया था, और वो अपने मन की मर्जी का कुछ नहीं कर पाते थे। ओके, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लेक वेंटवर्थ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी लोकेशन न्यू हैम्पशायर में है। ओके, इस जगह पे ये लेक था। यहाँ पे क्या होता है, एक्शन स्वैम 2 miles अलोन। अब इसके बाद क्या होता है, वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं और उनके थ्रू स्विमिंग सीखते हैं, है ना। काफी पेशेंस से उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमिंग सिखाई, उनके अंदर का डर थोड़ा थोड़ा कम किया। अब बात ये थी कि अब उन्हें जो काम था इंस्ट्रक्टर का वो तो कंप्लीट हो गया था, बट अभी उन्हें खुद पे ट्रस्ट जीतने की जरूरत थी। सो वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और अपने जो फियर को टेस्ट करते हैं अलग अलग वाटर बॉडीज में। तो उसमें से ये एक लेक वेंटवर्थ होता है। यहाँ पे उन्होंने 2 माइल जो है अकेले स्विम किया। ओके, तो ये एक टेस्ट था। फियर रिटर्न वंस, एक बार उनका डर आया, उन्हें वही चीज रिपीट हुई उनके माइंड में, बट उन्होंने क्या करा, बट ही लव इट ऑफ, उन्होंने उसे डर के कहा तुम मुझे डराओगे, मैं नहीं डरने वाला। ओके, सो उन्होंने हंस के उसे टाल दिया, भगा दिया उस डर को। सो ये क्या मतलब बता रहा है, इसका मीनिंग ये है विक्ट्री इन प्रोग्रेस। मतलब वो जीत के काफी करीब थे, उनका जो डर पे उन्हें जीत हासिल करनी थी वो उसके बहुत उस एम के काफी नजदीक पहुंच गए थे। नाउ द लास्ट इज वार्म लेक। ओके, सो इसका लोकेशन जो है नियर गिलबर्ट पीक। ये एक पीक यानी हम कह सकते चोटी, गिलबर्ट एक पहाड़, पहाड़ की चोटी होती है। तो वहां पे ये एक वार्म लेक नाम का लेक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल टेस्ट डाइव एंड स्वैम अक्रॉस। इसमें उन्होंने उड़ी मारी और अक्रॉस स्वैम किया, मतलब एक छोर से दूसरी ओर वो तैरे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, शाउटेड विद जॉय इको रिटर्न। उन्होंने जोर से चिल्लाया और उन्हें अपनी आवाज की जो इको है वो सुनाई दी, क्योंकि ये पीक था, पहाड़ियां थी, तो इको जैसे हम चिल्लाते तो हमारी आवाज हमें सुनाई देती है, उस टाइप का यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ। तो वो जो है उन्हें मतलब बिल्कुल फियरलेस वे में उन्होंने वो अपनी जो जर्नी थी स्विमिंग की वो कंप्लीट की। सो वो काफी ज्यादा खुश थे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, टोटल फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने डर को पूरी तरह से जीत लिया था। he completely win over his fear. So अब उन्हें छुटकारा मिल चुका था अपने डर से। So this was the complete chapter. I hope इस तरह से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हुए रिवाइज करने का ये यूनिक वे आपको पसंद आया होगा। क्या होता है, अगर हम एक ही वे, जैसे समरी है, बस समरी ही पढ़ ली, हमें बस उसी वे में वो याद रहती है, बट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जाता है तो हम उस ट्विस्टेड वे में अपनी जो रिवीजन है उसको रिकॉल कर पाने में कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अलग अलग वे से रिवाइज करना चाहिए ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम में फेस कर सके। सो उसी के लिए ये एक कोशिश थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। एंड ये एक वीडियो है
विलियम डुगलास की। इसमें ये कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो हमें किस चीज से डरना है? डर से ही डरना है। मतलब कि हमारे मन में कोई डर ना रहे, इससे हमें प्रिकॉशन लेनी है। हमें हर डर पर जीत हासिल करनी है। जब हम डर से डरना बंद करेंगे तब हम किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। ओके, ये रूजवेल्ट की एक फेमस लाइन है जो ये यहाँ पे रिपीट करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।